चमत्कारी वट वृक्ष गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के बारे में कहा जाता था कि वह बोल सकता है, लेकिन केवल उन लोगों से जिनका दिल साफ हो। गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बेहद जिज्ञासु था, पर उसका स्वभाव थोड़ा चंचल भी था। एक दिन आरव ने अपने दादाजी से उस वट वृक्ष की कहानी सुनी। कहानी ने आरव के दिल में कौतूहल जगा दिया। दादाजी ने चेतावनी दी। उस वृक्ष के पास जाना आसान नहीं, लेकिन अगर वह तुमसे बोलने लगे तो समझना तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल जाएगा। आरव को अब वहां जाने की बेचैनी हो रही थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठने की योजना बनाई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव चुपके से घर से निकला। वह जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता लंबा था और जगह जगह कंटीली झाड़ियां थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। जब वह वट वृक्ष के पास पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वृक्ष विशाल था, उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। आरव ने उसे ध्यान से देखा, धीरे से पूछा, क्या आप सच में बोल सकते हैं? कुछ पलों तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। तुम्हें क्या चाहिए बालक? आरव चौंक गया। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आप जादुई क्यों हैं? वृक्ष मुस्कुराया। जादू मेरे भीतर नहीं, उस विश्वास में है जो मुझ पर किया जाता है, पर तुम्हें इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। आरव ने तुरंत हामी भर दी। बताइए, मुझे क्या करना होगा? वृक्ष ने कहा, जंगल के दूसरी ओर एक तालाब है, वहां से एक चमकता हुआ पत्थर लाना होगा, लेकिन याद रहे, अगर तुम लालच करोगे तो पत्थर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आरव ने सिर हिलाया और तालाब की ओर चल पड़ा। जंगल घना होता जा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह तालाब तक पहुंचा। तालाब का पानी इतना साफ था कि वह उसकी गहराई तक देख सकता था। पानी के बीच में एक सुनहरा पत्थर चमक रहा था। आरव ने जैसे ही पत्थर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी आवाज गूंजी। क्या तुम इस पत्थर को अपने लाभ के लिए चाहते हो? आरव चौंक गया। उसने ईमानदारी से कहा, नहीं, मैं इसे सिर्फ वृक्ष को देना चाहता हूँ। आवाज गायब हो गई और पत्थर उसकी हथेली में आ गया। आरव खुशी खुशी वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे वह पत्थर दे सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। आरव ने एक पल सोचा, फिर उसने पत्थर उस औरत को दे दिया। जब वह खाली हाथ वटवृक्ष के पास पहुंचा तो वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली बालक। तुमने अपनी ईमानदारी और निस्वार्थता से साबित किया कि जादू केवल उन लोगों के लिए है जो दूसरों के भले की सोचते हैं। वटवृक्ष ने आरव को एक आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन सदा सुख और शांति से भरा रहेगा। आरव ने दादाजी को सारी बात बताई। उन्होंने गर्व से कहा, तुमने अपनी अच्छाई से यह सिद्ध कर दिया कि हर दिल में जादू छिपा होता है। सीख, जादू किसी बाहरी वस्तु में नहीं, हमारे अच्छे कर्म और सच्चाई में होता है।